कैंचित को समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराई। किस प्रकार एक बार दुर्वासा जी देवताओं की सभा में गए, वहां मालाएं पहनाई गई, स्वागत हुआ। दुर्वासा जी लौट करके आए तो इंद्र मिल गए। इंद्र को वही माला दे दी जो सम्मान में मिली, पहना दी। इंद्र ने वही माला उतार करके हाथी को पहना दी। हाथी क्या जाने महाराज माला, हाथी ने माला उतारी और पैर तले कुचल दी। तो दुर्वासा जी बहुत जल्दी शराब देने में सक्षम हैं, बहुत जल्दी शराब देते हैं। शराब दे दिया, इस स्वर्ग अब आपके हाथ में नहीं रहेगा। संत जो कहते हैं, ब्राह्मण जो कहते हैं, वो होता जरूर है। समय ऐसा आया, दैत्यों के सेनापति राजा हैं महाराज बलि। बलि कौन है? ए से विरोचन साक्षात। प्रहलाद के पुत्र कौन है? विरोचन। उनके पुत्र हैं बलि। राजा बलि दैत्यों के सम्राट हैं, यहाँ देवताओं के सम्राट इंद्र हैं। युद्ध चला, राजा बलि के हाथ में पूरा शासन। भगवान ने बहुत तगड़म बिछाई, समुद्र मंथन कराया, अमृत निकालेंगे सभी पियो। हाँ महाराज, हमें स्वीकार है। मंदराचल पर्वत को लाए, मथनी बनाई गई और नाग, बासुकी नाग जिनकी रस्सी, मंदराचल पर्वत में बासुकी नाग को लपेटा। एक तरफ नाग का मुख है, एक तरफ नाग की पूंछ है। कन्हैया ने देवताओं से कहा, सुनो भैया, बुराने लगे, एक बात बताए रहे। बोले हाँ महाराज बताओ। बोले देखो, हम देवता हैं, बड़े बाप के हैं, और तुम छोटे बाप के हो राक्षस, इसलिए हम सभी देवता लगेंगे मुख की ओर। नियम ये कहता है, आप हो राक्षस और छोटे बाप के पुत्र हो, इसलिए पूछ के यहां लगो। तो सारे राक्षस कहते हैं महाराज हम छोटे बाप के नहीं, हम बड़े बाप के हैं, हम लगेंगे मुख की तरफ, आप लगो पूछ की तरफ। कन्हैया यही जो चाहते थे। तो सारे देवता आ गए महाराज, पूछ पकड़े, और सारे राक्षस मुख की ओर पकड़े। जब मथनी को घुमाया गया, पर्वत नीचे को जाता है, समुद्र में नीचे को जाता है। तो भगवान ने कच्छप का अवतार लिया और मथनी के नीचे आ गए। बोले कच्छप भगवान की जय हो। मंदराचल पर्वत को घुमाया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है महाराज। लेकिन एक बात सोचो, जब नांग को बार बार खींचा जाएगा यहां से वहां तो वो थकेगा। जब नांग थका तो उसके मुख से भाप निकली, और जब भाप निकली गरम गरम बसेली, वह भाप लगे तो महाराज राक्षसों को खुजली होने लगी, काले पड़ गए एकदम। एक दूसरे से कहते हैं भैया बहुत खुजली हो रही, बहुत परेशानी हो रही, क्या करें भैया, बहुत जलन हो रही शरीर में, क्या करें, तो बन नहीं रहा। एक कहता है और बनो बड़े बाप के, मुख की ओर लगना था तुम्हें। परीक्षित उस समुद्र से 14 रत्न निकले, अमृत कलश, ऐरावत, कामधेनु, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, विष, धन्वनारी, अप्सराएं, उच्च श्रवा, शंख, वरुण, चंद्रमा, मदरा, 14 रत्न निकले महाराज। कामधेनु निकली, बोले इसको क्या किया जाए? बोले ऋषियों को दे दो। गाय ऋषियों का काम है, गाय ले गए ऋषि महाराज। उच्च सर्वा निकला, अप्सराएं निकली, इंद्र कहने लगा अप्सराएं हमें चाहिए स्वर्ग में, इंद्र ने ले ली। ऐरावत निकला, इंद्र कहता है भी हमें चाहिए, हम राजा हैं। जैसे जैसे निकलता जा रहा है कोई ना कोई लेता ही जा रहा है महाराज। लड़ते हैं, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी को देख करके लोग कहते हैं बस ये दे दो, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और वो क्या, हम लोग भी कहते हैं महाराज और कुछ नहीं चाहिए, बस लक्ष्मी मिल जाए महाराज, बस सब चकाचक है कर दो।
लड़ने लगे तो कन्हैया ने कहा एक काम करो भैया, रुको, सब रुके, सब खड़े हो जाओ लाइन लगा करके, लक्ष्मी जी जिसको चुन ले वही। ठीक है भैया, सब खड़े हो गए। लक्ष्मी जी वहां से निकली तो भगवान अजित भगवान प्रकट हो गए। बोले अजित भगवान की जय हो। धीरे धीरे देखते देखते महाराज एक अलग से खुशबू आने लगी। वो खुशबू धीरे धीरे दुर्गंध में पैदा होने लगी। ब्रह्मांड काला पड़ने लगा, ऊपर आसमान, ये क्या निकल रहा है महाराज। जब देखा तो महाराज हलाहल विष, ऐसा विष महाराज जिसको देखने में आंख को जलन होने लगी, देखने में, जिसकी एक बूंद यदि पृथ्वी पर गिर जाए तो सारी पृथ्वी का विनाश हो जाए महाराज, फट करके चार हो जाए पृथ्वी, ऐसा हलाहल विष। विष को जब देखा तो एक दूसरे से पूछते हैं तुम लोगे? बोले हम न लेंगे। बोले तुम? बोले हम भी नहीं। तो भैया कोई तो ले लो इसको, मना रहे पर कोई लेता नहीं। अब लड़ने लगे, अभी लड़ रहे थे महाराज, हमें चाहिए हमें, अब लड़ रहे तुम्हें लेना पड़ेगा। वो करना तुम्हें लेना पड़ेगा। सारे देवी देवता और सारे राक्षस हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु आप बताएं इसका क्या किया जाए। कन्हैया कहते हैं बड़े बदमाश हो तुम लोग, बहुत छलिया हो, बहुत कपटी हो। क्यों महाराज? जिसको जो चीज पसंद आती वो ले लेता है। तुम्हें मिला? बोले हाँ। बोले तुम्हें मिला? बोले हाँ। तुमने भी कुछ लिया ना? बोले हाँ लिया। पर एक बात बताओ, यदि वो नहीं आ पाए? बोले बाबा वो यहाँ नहीं आए तो क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? हमारा कर्तव्य बनता है, हमने एक एक दो चीज सबने ले ली तो एक चीज उनको भी देने जाना होगा। सभी समझ गए हाँ हाँ महाराज हम मना नहीं करेंगे, बिल्कुल दें, आप प्रेम से दें उनके लिए, हम चल रहे साथ में देने। सभी राक्षस सभी देवता बाबा के यहाँ पधारे, हाथ जोड़ करके सभी निवेदन करते हैं देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्यं दहना। अरे देवों के देव महादेव, हे महादेव, हे भूतात्मन, हे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, रक्षा करें, कृपा करें, हमारी विनय अनुनय सुने। बाबा की आंखें खुली, जब देखा सभी देवता खड़े हैं, सभी राक्षस खड़े हैं। बाबा समझ गए मतलबियों आ गए, स्वार्थी, जरूर कोई ऐसा काम आ गया होगा जो कोई नहीं कर पा रहा। बताएं भैया क्या बात है? बोले महाराज रथ 14 चीजें निकली, हम लोगों ने बांट ली, लेना पड़ा, क्या करें, लेने की इच्छा तो नहीं है। और एक चीज आपको देने को आ गए सो आप ले लें। बोले क्या है? बोली हलाहल विष। शंकर जी कहते हैं हाँ बहुत अनमोल है ये, बड़ी कृपा करी महाराज, हमारा ध्यान आ गया आप लोगों को। तो क्या देना चाहते हो? जहर पिलाना चाहते हो? कन्हैया मुस्कुराने पीछे को हट गए, तुम लोग बात करो। बाबा कहते हैं हम तो नहीं ऐसे पी सकते, धर्मपत्नी जी से पूछ लो, यदि ये कहें तो हम पीने को तैयार हैं, पूछो। अब एक बात बताओ, देवता कैसे पूछ रहे धर्मपत्नी जी से कि मैया बताओ बाबा को जहर पिला दें? देवता कहते हैं मैया खुद समझदार है, बस वो जैसा कहें हमें वैसा मंजूर है। बाबा ने कहा सुनो। बोले हाँ जी। बोले बताओ जो देवता जहर लेकर गया है पी लें? और सभी देवता हाथ जोड़े, मैया तरफ देख रहे, कृपा करो, कह नहीं पा रहे कुछ। तो मैया असमंजस में पड़ गए, अब क्या कहें? ना तो ये कह सकते कि पी लो, बताओ कोई धर्मपत्नी कह सकती है अपने पति से तुम जहर पी लो, ना ये कह सकती कि मत पियो, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का 14 लोगों का सबकी चिंता है, सबका कल्याण करना है। तो देवी जी हाथ जोड़कर कहती हैं महाराज जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करें। बाबा ने लिया कटोरा, उबलता हुआ विष, पिया नहीं है, वो कटोरा का कटोरा अंदर मुख में ले लिया, क्योंकि कहा ना एक बूंद कर गई।
तो सारी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। वो कितना भी पिए एक बूंद तो रहेगी ना महाराज। इसलिए वो कटोरा की कटोरा अंदर, जैसे ही मुख के अंदर किया तो महाराज याद आ गया, ओहो अंदर तो राम जी बसे, राम जी। अब अंदर राम जी हैं और राम जी कितने कोमल हैं। अंदर हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा रहता है, हर व्यक्ति के अंदर। याद रखना, हम जो काम करते हैं अच्छा बुरा जो कुछ भी परमात्मा करवाते हैं अंदर बैठे बैठे। ऐसा कुछ नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं पीना चाहिए जिससे हमारे परमात्मा को कष्ट हो। बाबा को ध्यान आया, ओह अंदर तो राम जी बैठे, बड़े कोमल हैं, जहर अंदर जाएगा तो बड़ा दुख होगा, बड़ी तड़प होगी। अब क्या करें, बाहर भी नहीं कर सकते कटोरा को। तो बाबा ने कटोरा को अपने गले में यही धारण कर लिया। तब से आज भी महाराज बाबा के गले में वो कटोरा रखा है जहर का। और जहर के प्रभाव से उसका इतना हमारा तेज निकले तो बाबा का गला नीला पड़ गया, तब से नाम पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। हम आपको बचाने के लिए, सभी देवी देवताओं को बचाने के लिए देवों को देव महादेव ने उबलते हुए जहर को, हलाहल विष को अपने गले में धारण किया। वापस आए, अमृत निकला, लड़ाई होने लगी, झगड़ा, तो भगवान ने एक अवतार और लिया। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। मदरा पिला दी राक्षसों को, अमृत पिलाया देवताओं को। एक समझ गया, जाकर के देवताओं की लान में बैठ गया। धोखे से प्रभु ने जैसे ही अमृत पिलाया, 2-4 बूंद पहचान गए ये तो राक्षस है। लेकिन समझ गए अमर ना हो पाए, तो महाराज चक्र मंगा करके उसको काट दिया। वो आज भी जिंदा है, इसका नाम है राहु केतु। राहु केतु जिसके सिर पर बैठ जाए महाराज, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका दिमाग नहीं चलता। हम कहते ना महाराज इसको बहुत समझाते हैं, सब बहुत समझाया घर वालों ने बाहर वालों ने, पर ये समझता नहीं है। कथा आती है, देवासुर संग्राम हुआ। संग्राम में राजा बलि सारी सेना मारी गई। तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जिनके पास संजीवनी विद्या, मरे व्यक्ति को जिंदा कर देंगे, उन्होंने राजा बलि को जिंदा किया। बलि हाथ जोड़कर कहता है, महाराज गुरु जी एक बात बताओ, हमें देवताओं पर विजय प्राप्त करनी है, हम क्या करें? बहुत प्रयास कर लिए हमने, पर नारायण के आगे किसी की चलती नहीं, हमने ये देख लिया, क्या करें हम? आप उपाय बताएं। शुक्राचार्य कहते हैं उपाय हमसे पूछो। यदि नारायण को हराना है, नारायण पर विजय प्राप्त करनी है, तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमाना है, हर जगह सम्मान पाना है, एक काम करने लग जाओ। बोले महाराज कौन सा? बोले ब्राह्मणों की सेवा करने लगो, धर्म करने लगो, दान करने लगो, भक्ति करने लगो, तो नारायण को तुम्हारे आगे झुकना पड़ेगा और तीनों लोगों में तुम्हारा ही राज होगा। बलि कहता है महाराज ब्राह्मणों की सेवा करने में, धर्म दान करने में इतनी क्षमता, इतनी ताकत। शुक्राचार्य कहते वैसे हम दैत्यों के गुरु हैं, पर एक बात है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है, दान में भक्ति में बहुत शक्ति है। कोई कहता है महाराज जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, ये गलत है। जितनी भक्ति उतनी शक्ति भगवान देता है। आप जितनी भक्ति करोगे परमात्मा उतनी शक्ति देगा। जैसे मान लो एक उदाहरण में, आपके पास 1000 रुपए हैं, रोज आप 1000 कमाते हैं, और 1000 परमात्मा कहते हैं 1000 रुपए में 100 रुपए में 10 रुपए होते हैं परमात्मा के। आपको 100 रुपए मिले, आपने 100 रुपए में से 10 रुपए परमात्मा को दे दिए, तो कल परमात्मा आपको 1000 रुपए कमवाएगा। कि आप दशांश चढ़ा रहे हो, अब 1000 रुपए 100 चढ़ा के दिखाओ। आप 100 चढ़ा दो तो परमात्मा आपको 1 लाख रुपए देगा। कि अब 1,50,000 चढ़ा के दिखाओ, तो 1,50,000 नहीं चढ़ा पाओगे। वो चढ़ाएंगे भी महाराज, जो चढ़ा देंगे कुछ लोग 10,000,
तो परमात्मा 1 करोड़ रुपए देगा कि अब 1 करोड़ में 10 लाख रुपए दान करके बताओ। फिर नहीं करता व्यक्ति, फिर कहता है 1 लाख दान कर दो 1 करोड़ में, अभी 10 लाख कौन करे। मोटी रकम कोई नहीं करता, छोटी छोटी सब करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं बस भैया ये लखपति लाख है, ये 10,000 खर्च कर सकता है मात्र, बस तो इसको जीवन भर लखपति रहने देना, इतना ही। जिस दिन उसका दिल और बड़ा हो जाएगा, दान करने की क्षमता और बड़ी हो जाएगी, उस दिन उसको और बड़ा आदमी बनाएंगे। हाथ तो खुला रखोगे तो परमात्मा इस पर गिराएगा, और यहाँ से जो निकल के नीचे गिरेगा वो औरों के काम आएगा। आपको जितना चाहिए से यहाँ से उठा लो, पर परमात्मा ने हाथ पे गिराया, आपने मुट्ठी बंद की तो परमात्मा गिराना बंद कर देता है। नीचे किसी को मिल रहा नहीं, मुट्ठी बंद हो गई, अब क्यों गिराएं। तो मुट्ठी बंद की, जितनी मुट्ठी में है वो ही आपका है, अब नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं, हमने सुना है, जहाँ महाराज क्या करें, जितनी हमारी शक्ति उतनी करेंगे हम भक्ति। ये गलत है। शास्त्र कहता है जितनी करोगे भक्ति उतनी मिलेगी आपको शक्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।